प्रेरितों 1 अध्याय। प्रेरितों 1 उसका 8 वचन। 1 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम तथा सारे यहूदा प्रदेश और सामरी प्रदेश में यहाँ तक कि पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे ताकि इन दोनों वचनों को मिला के हम आज के टॉपिक को समझ सकें। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 17 वचन। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे प्रभु आदम और हवा को कोई चीज़ के लिए मना कर रहा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये दुनिया रचने वाला जिसने ये सारी दुनिया को बनाया, हमको और आपको बनाया, जब उसने आपको और मुझे बनाया तब उसके दिमाग में एक ही चीज थी और वो थी कि हम एक ऐसा जीवन बिताएं, एक ऐसा फलदायी जीवन कि जिसके फलों के द्वारा हमारा बनाने वाला जाहिर हो, क्योंकि हमारा जो बनाने वाला है वो बहुत फलवंत है। तो मेरा बनाने वाला बहुत फलवंत है। हालेलुया। उसके पास ताकत भी है, उसके पास प्यार भी है, उसके पास अधिकार भी है। ऐसा वचन में लिखा है कि जो चीज है ही नहीं वो ऐसे बात करता है मानो वो चीज है और वो हो जाती है। और वही सर्वशक्तिमान प्रभु, उसकी मनसा है कि जैसे वो है वैसे हम बने। हालेलुया। इसके लिए जब सृष्टि के आरंभ में रचना करने के वक्त जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया तब उनको एक चेतावनी दी और कहा कि अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना, थोड़ा संभालना। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम अपने आप को संभालोगे नहीं तो मर जाओगे। प्रभु मैं कैसे मरूंगा? आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसके लिए तू नहीं मरेगा। लेकिन ये जो पेड़ है ना बीच में, ये पेड़ में से मत खाना। क्यों नहीं खाऊं प्रभु? क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुमको बोल रहा हूं ना, इसके लिए नहीं खाऊं। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं नहीं खाओ। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बनाया है। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन पाओ, अनंत जीवन पाओ, हमेशा राज्य करो, मेरे जैसा जीवन जियो। इसके लिए जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। ये चीज प्रभु ने इसके लिए अदन की वाटिका में रखी कि पहले दिन से ही हम मनुष्यों को वो सेल्फ कंट्रोल सिखाए। क्योंकि जिस पेड़ के बारे में प्रभु ने मना किया
आदम को और हवा को, ऐसा लिखा है कि वो दिखने में मन भावना था, आंखों को पसंद आने वाला। हालेलुया। जैसे पराया धन आंखों को अच्छा लगता है बहुत, काश वो पराया धन, पराई स्त्री, पराया मर्द, हमने कहा मैं एक चीज खाली तुमको सिखाना चाहता हूं, वो चीज सीखोगे तो तुम राज्य करोगे, सारी जिंदगी तुम राज्य करोगी मेरी बेटी, सारी जिंदगी तू राज्य करेगा अगर आपने अपने जीवन के अंदर एक चीज सीख लिया, वो है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप के ऊपर नियंत्रण करना। हालेलुया। इसके लिए हर टाइम प्रभु ऐसा माहौल बनाता है हमारे जीवन में, ऐसे लोग हमारे आसपास लेकर आता है जिसके द्वारा हमारे अंदर ये सेल्फ कंट्रोल फल आए, फल उगे हमारे अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात? हालेलुया। क्योंकि मैं एक प्रभु का दास हूं, खास क्योंकि मैं एक प्रभु का दास हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे करोड़ों के भीड़ में से बुलाया है, जैसे आपको प्रभु ने करोड़ों की भीड़ में से आपको चुना है। आपको प्रभु ने करोड़ों की भीड़ में से आपको चुना है, विशेष करके आपको और मुझे अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी। अभी जैसे मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो मैं जो शब्द निकाल रहा हूं मुंह से, कंट्रोल करके शब्द निकाल रहा हूं कि कोई भी ऐसा वैसा शब्द मेरा न निकले कि जो आप सुने या ये मैसेज जब ऑनलाइन पे लोग देखें और जब ये शब्द सुने तो नुक्स निकालें और कहें ये क्या बात कर रहा है ये। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति हम में से कोई नुक्स निकाले। क्यों? क्योंकि हम और आप जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो जीसस क्राइस्ट है, वो सृष्टि करता है। इसके लिए मैं अपने बातों के ऊपर कंट्रोल लेके आता हूं, मैं अपने फेस के एक्सप्रेशंस के ऊपर खास ध्यान देता हूं कि मेरा जो फेस है वो एक प्रभु के दास के जैसा फेस हो। मैं जो चलता हूं, क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर ऑनलाइन पे लोग देखेंगे और फिर मैं घर जाऊंगा तो और लोग देखेंगे, मैं डीमार्ट में जाऊंगा कुछ लेने के लिए तो और लोग देखेंगे, फिर मैं और कहीं घूमने के लिए जाऊंगा तो और लोग मेरी ओर देखते हैं। पर क्योंकि मुझे मालूम है मैं कौन हूं, मैं प्रभु का दास हूं, इसके लिए मैं ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई काम न करूंगा कि प्रभु का नाम खराब हो जाए। मैं ऐसा करता हूं। मैं जब तैयारी भी करता हूं वचन की, तब कई इंग्लिश शब्द के ट्रांसलेशन बहुत बार देखता हूं बैठ के, सही ट्रांसलेशन आए ताकि लोग समझें स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पाप क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। क्योंकि मैं हेवन को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं स्वर्ग को जाहिर करता हूं लोगों के। ये काम प्रभु ने मुझे दिया है कि जैसे प्रभु आपका राज्य स्वर्ग में है, मेरे द्वारा आपका राज्य पृथ्वी पर आए। हालेलुया। तो वो स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर मेरे द्वारा आने के लिए मेरे अंदर संयम,
धीरज, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बोलो अपने पड़ोसी को, आपको बहुत बड़ा काम दिया गया है। आपके द्वारा क्या जाहिर होता है? स्वर्ग। मेरे द्वारा किसका संस्कृति जाहिर होता है? स्वर्ग की स्वर्ग की संस्कृति। स्वर्ग की संस्कृति में माफी है। हालेलुया। माफी देना, माफी लेना। स्वर्ग की संस्कृति में तरस खाना है। स्वर्ग की संस्कृति में एक दूसरे के लिए सच्चाई वाला, अच्छी नीयत वाला प्यार है। हालेलुया। कई बार मुझे पाप करने का मौका मिलता है, और खास करके पास्टर होने के नाते पाप करने का ज्यादा ही मौका मिलता है। लेकिन मुझे अपने आप को संयम में, मुझे अपने आप को लगाम रख के ऐसा जीवन जीना पड़ता है, मैं पाप नहीं करूं, मैं पाप से बचा रहूं, ताकि जिस परमेश्वर को, जिस संस्कृति को, जिस देश को, हेवन को, स्वर्ग को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जाहिर उसका नाम खराब नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम हाई क्वालिटी वाला जीवन बिताएं। पहले संस्कृति बनानी पड़ती है, फिर संस्कृति लोगों को बनाती है। हालेलुया। पहले कविता और मुझे अपने घर में प्रभु की संस्कृति बनानी पड़ी, फिर बाद में मेरे बच्चे उस संस्कृति में बड़े होते हैं, तो वो संस्कृति मेरे बच्चों को बनाती है। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। पहले देश में संस्कृति बनानी पड़ती है, फिर वो संस्कृति देश को बनाती है, देश को उन्नति लेकर जाती है। जिस देश के कायदे कानून सही है, उस देश की संस्कृति सही हो जाती है, और जिस देश की संस्कृति सही है, उनमें जो बच्चे बड़े होते हैं, जवान बड़े होते हैं, जब वो उस संस्कृति के बीच में बड़े होते हैं, तो वे बहुत ही पावरफुल लोग बनते हैं। और ऐसा ही चक्कर हमारे फैमिली में चलता है। जिस दिन यहां के मां बाप स्वर्ग के कल्चर को घर में जाके बनाएंगे, तो थोड़ी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी कल्चर बनाने के लिए, लेकिन फिर जब आप एक बार कल्चर, वो संस्कृति को अपने घर में स्वर्ग के कायदे कानूनों को बनाएंगे, आपको आने वाले समय में आपके बच्चों के द्वारा सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो आपने संस्कृति बनाई, जो कायदे कानून बनाए, जो माहौल बनाया, फिर वो माहौल आपके बच्चों को बना देगा। जब आपके बच्चे देखेंगे कि आप मां बाप एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे से माफी मांगते हो। हाँ, झगड़ा होता है, मां बाप में थोड़ा झगड़ा होता है, फिर आपने देखा झगड़ा होता है, लेकिन फिर पिताजी आगे आता है, मां के ऊपर हाथ रखता है, फिर मां आगे आती है और अपना सर पिताजी के कंधे पर रखती है, और फिर दोनों गले। आप देखते हो, बच्चे देखते हैं, फिर बच्चे इन चीजों को देखकर, ये देख के बड़े होते हैं। हालेलुया। और जैसे ही इन चीजों को देख के बड़े होते हैं, ये चीजें उनके खून में आ जाती हैं। फिर जब वो बच्चे शादी करते हैं,
तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं जैसे मां बाप ने किया। लेकिन अगर बाप ने मां को धोखा दिया, तलाक दे दिया, बच्चा या तो मां के साथ रहेगा या पिताजी के साथ, और उसने देखा है ये तलाक, ये झगड़े, ये लफड़े, ये ऐसा, तो यही संस्कृति, यही अवगुण उनके अंदर काम करते हैं। और वो जब बड़े होते हैं तो वे भी अपने पत्नी को मारने वाले, वे भी अपनी पत्नी को धोखा देने वाले, वो भी बेटियां संसारी बेटियां बन जाती हैं, उड़ाऊ पुत्र उड़ाने वाले लोग बनते हैं। इसके लिए स्पेशली बड़े लोग और हम जो प्रभु के लोग हैं, पहले हमको माहौल बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, बाद में वो मेहनत रंग लेकर आती है। बोलिए हालेलुया। ये चीज हमने 2 दिन पहले सीखी है। हम मसीह लोग, याद रखना, कभी भी याद रखना, वचन और कायदे कानूनों को कभी मत भूलना, क्योंकि वचन और कायदे कानून ही आपके घर की संस्कृति बनाते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहली चीज जो डिक्लेयर की वो की के पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी डिक्लेरेशन की, ऐलान किया, वो किया कि मैं कोई भी वचन तोड़ने के लिए नहीं, मैं सारे वचन पूरे करने के लिए आया। मतलब मैं वचन की संस्कृति तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं उसको, बोलो, मैं उसको पूरा करने के लिए आया। लेकिन कई बार हम नए नियम के लोग हैं ना, हम यीशु मसीह के लोग वचन को अहमियत कम देके अनुग्रह को अहमियत ज्यादा देते हैं। हालेलुया। हम अनुग्रह को मिसयूज करते हैं। क्या करते हैं? गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर पास्टर किसी के साथ अच्छे संबंध बनाता है तो कई बार वो लोग इस अच्छे संबंध का गलत उपयोग करते हैं। मेरे को थोड़ी पास्टर बोलेगा कुछ, क्यों? क्योंकि मेरे साथ तो अच्छे संबंध है, मैं लेट भी आएगा तो मेरे को कुछ नहीं बोलेगा। मतलब जो अनुग्रह, उसका मिसयूज। मैं तो ये घर को संभालता है, मैं तो सेवा करता है, मैं तो ये करता है, मैं पास्टर को खाना खिलाता है, मैं पास्टर को कई बार डिनर देता है, मैं पास्टर को कई बार हम बुलाते हैं खाने पे, मेरे ऊपर थोड़ी एक्शन लेगा। कई बार हम ग्रेस को गलत इस्तेमाल करते हैं। मानो ग्रेस मिला है, अनुग्रह मिला है कि हम अभी पाप करें, जबकि अनुग्रह इसके लिए नहीं मिला कि हम पाप करें। अनुग्रह इसके लिए मिला है कि पाप के ऊपर जय पाए। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया हमको? मालूम है आपको पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा हमारा यीशु मसीह है, लेकिन अनलिमिटेड यीशु मसीह। जब यीशु धरती पर था तो वो अनलिमिटेड नहीं था, वो लिमिटेड था। हालेलुया। अगर वो 3 नंबर में है तो 5 नंबर में नहीं हो सकता, क्योंकि 3 नंबर में है। लिमिटेड, कंट्रोल में। लेकिन पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा अनलिमिटेड यीशु मसीह, जो आपके लिए कहीं भी, कौन से भी वक्त में, कौन से भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकता है। समझ रहे? पवित्र आत्मा देने का मकसद क्या है आपको? कि आपको पाप के ऊपर
जय आपकी कमजोरियों के ऊपर जय, ताकि मेरी बहनें, मेरे भाई, आप मृत्यु से बचें। मृत्यु, बोलो मृत्यु। मृत्यु मतलब ये नहीं कि आदमी मर गया, मृत्यु मतलब ये नहीं कि आदमी मर गया, उसको मृत्यु नहीं बोलते। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा इस पेड़ में से नहीं खाना, नहीं तो मर जाओगे, तो उन्होंने खाया, लेकिन मरे तो नहीं। इसका मतलब है शरीर का मर जाना मृत्यु नहीं है। मृत्यु कोई और कोई चीज का नाम है। हालेलुया। जो प्रभु के बोलने का मतलब था आदम और हवा को, और आज हमसे बात करना चाहता है कि अगर तुम मुझसे दूर हो तो तुम मृत्यु में हो। मृत्यु मतलब एक ऐसी लाइफ, एक ऐसा जीवन जिसमें टॉर्मेंट होता है, टॉर्मेंट, यातनाएं। एक ऐसा जीवन जिसमें यातनाएं, सताव, टेंशन, सर घूम रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है। ये जीवन कौन सा है? मृत्यु। मृत्यु भी एक जीवन है, लेकिन कौन सा जीवन है? सताव वाला जीवन, यातनाओं। ये बीमारी है, ये बीमारी है, फलानी बीमारी है, टीर। वो बेटा शादी किया लेकिन बहू घर वापस चली गई। बेटी ने शादी किया लेकिन शादी के बाद बेटी वापस घर में आ गई। ये कौन सा जीवन है? ये मृत्यु वाला जीवन है। मृत्यु का मतलब ये है, हम लोग समझते हैं मृत्यु मतलब जब हम बोलिए, अपने पड़ोसी को बताइए, मृत्यु का मतलब है सताव वाला जीवन, यातनाएं, तकलीफों के ऊपर तकलीफें, दिमाग काम नहीं करता है, इसको कहते हैं मृत्यु। हालेलुया। प्रभु ने आदम और हवा को कहा अगर तुम इस पेड़ में से खाओगे तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे और फिर तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा इधर। और देखो, अलग हुए, बच्चे पैदा किए, और वे दोनों बच्चे, आदम और हवा के बच्चों का क्या हुआ? केन ने कर दिया हाबिल का कत्ल, और केन खुद हो गया भगोड़ा। तो सोचिए, आदम और हवा जब अपने बेटों को इस तरह की हालात में देखते होंगे तो उनका जीवन टॉर्मेंट, ड्रप, हमेशा सजी देर ड्रप ड्रप ड्रप, पूरी दिन डर, इस बात के लिए डर, इस बात का डर, इस बात का डर, इस बात का डर, इस बात का डर। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता मेरी बहनों कि आपका जीवन मृत्यु के जैसा हो, क्योंकि मृत्यु मृत्यु मतलब मर जाना नहीं है। अभी नरक में इस वक्त लोग हैं, लेकिन इधर के लोग क्या समझते हैं? वो मर गए। मर गए मतलब वो इस वक्त यातनाओं वाली हालात में, वो जिंदा हैं, नरक में जिंदा हैं, लेकिन यातनाएं सह रहे, यातनाएं के ऊपर यातनाएं, यातनाएं के ऊपर यातनाएं। पत्नी के साथ तलाक हो गया, पति के साथ तलाक हो गया, बच्चे मार रहे हैं माँ बाप को, ये क्या यातनाएं? भाई भाई के साथ भिड़ रहा है, उसके साथ झगड़ा, उसके साथ लफड़ा, ये क्या है? यातनाएं, टेंशन, धंधा नहीं हो रहा है, जितना कमाई है उससे ज्यादा खर्चा है, क्या करे समझ में नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है।
से बचाने के लिए प्रभु ने उनको कहा कि भाई ये पेड़ में से, जिसको हम कहते हैं सिन, सिंस नहीं, पाप, पाप मृत्यु को लेकर आता है। बोलिए पाप। पाप का मतलब है आज्ञा उल्लंघन। पाप का मतलब है आज्ञा उल्लंघन। ये एक सीड है पाप, जिसमें से कई सीड में से कई डालियां निकलती हैं, और वो है झूठ बोलना, दारू पीना, झगड़े करना, लफड़े करना, हत्याएं करना, चीटिंग करना, ये करना गलत। लेकिन जड़ क्या है? हम कई बार हम जो नासमझ लोग हैं, हमको ऐसा लगता है कि दारू पीना पाप है, जबकि दारू पीना खाली उसकी एक शाखा है। उसकी जड़ क्या है? प्रभु पसंद नहीं है, प्रभु की बातें पसंद नहीं है, पति के साथ जमती नहीं है, पति के बारे में हमेशा गलत फहमी रखना, पत्नी के लिए हमेशा गलत फहमी रखना बैठ के दिमाग में, घर में चैन नहीं, बाहर आनंद नहीं, बस मड़ई जीना है। ये जीना नहीं है, ये जीना है लेकिन टॉर्मेंट वाला, इसको कहते हैं मृत्यु। अभी मृत्यु की बात समझ में आई? क्या नरक में लोग मर गए हैं क्या? नहीं, जिंदा है ना। लेकिन क्या, कैसे जिंदा है? वो कीड़ा खा रहा है उनको, ये कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना, उसको टेंशन नहीं। तो लाजरस की स्टोरी जाके घर में पढ़ना। लाजरस और अमीर व्यक्ति पानी की बूंद के लिए उधर तरसता है। हालेलुया। कई परिवारों की ये हालत है, वो जी रहे हैं लेकिन मृत्यु में, उनको लगता है वो जी रहे हैं, वो जी नहीं रहे। टेंशन, टेंशन। किसी को कोई बात में सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी को कोई बात में सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई दूसरी चीज से खुश नहीं है, कोई उधर से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु है। लेकिन जीवन किसको कहते हैं? कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। यह जीवन है, जीवन। द लाइफ इज लाइक दैट। जिंदगी का डेफिनेशन है हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु की ओर से हर जरूरत पूरी होती है। प्रभु हमको हर हालात में संभालता है, और सिर्फ न सिर्फ धरती पर, लेकिन हम जब धरती छोड़ेंगे तो एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अभी आया समझ में? कितने लोगों को समझ में आया? तो इस वक्त अगर आप टॉर्चरिंग लाइफ जी रहे हैं, अगर आपके जीवन में यातनाएं और सताव हैं, अपने बोझ आपने प्रभु को नहीं दिए अभी तक, अपना जीवन आपने प्रभु को नहीं दिया अभी तक, तो आप मृत्यु की अवस्था में हैं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग आपके अंदर आया ही नहीं है अभी तक। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आएगा, आप संसार के प्रति मर जाएंगे। आपको समझ में आएगा मैं इधर का हूं ही नहीं। इसके लिए इधर क्या भी हुआ, इधर हो गया, इधर वो हो गया, इधर वो हो गया, आपके ऊपर उतना असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के लिए आप मर गए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग आपके अंदर आया है। स्वर्ग की संस्कृति ने आपके अंदर दुनिया की संस्कृति को खत्म कर दिया है। ये दुनिया की संस्कृति क्या है? लोगों के साथ जुड़ाव ज्यादा, अटैचमेंट्स के साथ, अटैचमेंट्स के साथ। कविता समझ में आ रही कि मैं थोड़ा टफ है? बरोबर है? समझ में आ रहा है?
प्रभु ने मना किया, ये रास्ते से मत जाना, ये पाप है। और अगर पाप सीड, ये बीज अगर तुम्हारे अंदर आया, कौन सा बीज? आज्ञा नहीं मानना। कई लोगों को ऐसा लगता है हम दारू नहीं पीते मतलब हम धर्मी हैं। नको भाई नको, बंदर भी दारू नहीं पीता है तो धर्मी है क्या वो? मैं तो झूठ नहीं बोलता हूं, मैं धर्मी हूं। बंदर झूठ बोलता है क्या? हाँ, बंदर भी बेचारा अपने झाड़ के ऊपर बैठा रहता है। चंद मां मुझे केड़ो कम मां आई माइंड माय ओन बिजनेस, मां पंहिंजो केलो खावां तो मां पंहिंजो हालेलुया। नो 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 नो, दैट इज नॉट द राइचियसनेस। मैं दारू नहीं पीता हूं, कई हमारे अनबिलीवर लोग दारू नहीं पीते, इसका मतलब है वो धर्मी है। कई लोग बहुत सारे गरीबों को दान देते हैं तो इसका मतलब वो धर्मी है। जिस तरह पाप एक बीज है और उसकी गंदी शाखाएं हैं, वैसे ही धर्मीपन भी एक अच्छा बीज है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। हम जो कि संसार के लोग हैं, हम इधर पैदा हुए हैं, हम अपने अंदर एक चीज का सॉल्यूशन कभी नहीं पा सकते, वो है पाप का सॉल्यूशन। किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, किसी भी आदमी में वो ताकत नहीं है कि दूसरे आदमी को पाप की गुलामी में से छुड़ाए या खुद भी छुड़े। नहीं कर सकते। हम कई प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, हम कई प्रॉब्लम की समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। एक देश से दूसरे देश में जल्दी जाना है, एरोप्लेन बना दिया है हमने। स्पीड में भागना है तो कार बना दी है। बड़ी से बड़ी टावर 80 माले की, 100 माले की बिल्डिंग बनानी है, सारी मशीनरी बना दी है हमने। लेकिन एक चीज को हम फिक्स नहीं कर सकते, एक चीज का हम इलाज नहीं कर सकते, वो है हमारे जीवन में पाप। इसका मतलब है कोई भी आदमी अपनी ताकत से धर्मी नहीं बन सकता। हमको परमेश्वर की सख्त जरूरत है। इसके लिए वचन में लिखा है जीसस इज अवर राइचियसनेस। यीशु प्रभु जो है वो मेरी धार्मिकता है। ये मेरी धार्मिकता, आज मैं धर्मी हूं तो मेरी धार्मिकता से नहीं। मैं किसकी धार्मिकता से धर्मी हूं? मैं यीशु मसीह की धार्मिकता से धर्मी हूं। मेरे अंदर तो कोड़ है, मेरा बदन सारा कोड़ी है, लेकिन मुझे किसी ने कोट दिया है पहनने के लिए, और मैं वो सुंदर कोट पहन के बैठा हूं। और लोग बोलते हैं हाय हाय क्या तो लग रहे हो। अरे मुझे, मेरे को मालूम क्या लग रहा हूं। ये सब ये कोट की वजह से है, नहीं तो मैं क्या हूं? मेरी धार्मिकता है कोई? ये पाप इतनी गंदगी है जिसका इलाज नहीं है दुनिया में। कोई भी बाबा, कोई भी संत के पास, किसी भी जादूगर के पास, किसी भी व्यक्ति के पास पाप का इलाज नहीं है। और ये सबसे कोड़ से भी खराब बीमारी है। एक आदमी बहुत अच्छी बिरयानी बना के लेकर आए आपके पास और आपको बोले मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है, लेकिन वो शर्ट उतारे और उसका बदन पूरा कोड़ से भरा है। आप उसका बिरयानी खाएंगे? आप उसको थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे माफ करो बाबा। कोड़ी के हाथ से खाएंगे बिरयानी? ये जो पाप है ना, ये कोड़ से भी ज्यादा बदतर है, जिसका इलाज मनुष्यों के पास नहीं है, जिसका इलाज प्रभु को खुद धरती पे आकर इसका इलाज करना पड़ा। इसके लिए इस दुनिया में हर एक ह्यूमन बीइंग को, हर एक आदमी को अगर किसी चीज की सख्त से सख्त जरूरत है तो वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम की जरूरत। और प्रभु पूरी कोशिश करता है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अपने पास लेकर आए।
और शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपके मन को वो कंट्रोल करे। शैतान को क्या चाहिए? आपका मन चाहिए। मन जहां पे इच्छा शक्ति है, जज्बात है। अगर शैतान आपके मन को डाइवर्ट करने में कामयाब हो गया तो आपकी जिंदगी को डाइवर्ट करने में कामयाब हो गया। वो आपका मन अगर शैतान के कंट्रोल में है तो आपका जीवन शैतान के कंट्रोल में आ गया। और शैतान को आपकी मृत्यु से कोई लगाव नहीं है। उसको कोई, हम या आप मर जाएंगे तो शैतान को कुछ मिलने वाला नहीं है। शैतान तो उल्टा चाहता है कि आप जिंदा रहो, लेकिन अपना मन मेरे हाथ में दे दो ताकि मैं अपना बुराई, अपनी दुष्टता में दुनिया में फैलाऊं तुम्हारे द्वारा, तेरे द्वारा मैं हत्याएं कराऊं, तेरे द्वारा मैं गंदगी को फैलाऊं। इसके लिए आप देखो कई दुष्ट जो है वो बहुत साल जिंदा रहते हैं। देखा है आपने? शैतान बोलता है मैं इन दुष्टों को यूज करूंगा, क्योंकि मृत्यु शैतान के हाथ में नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में रहती है। उसने हम सबको अपनी अपनी जिंदगी और समय दिए, और शैतान को कोई फायदा भी नहीं है आपको मारने में। शैतान को फायदा है तब जब आप जीवित रहें और आपका मन मेरे कंट्रोल में रहे, ताकि आपके द्वारा दूसरों को बताए यीशु वेशु कुछ नहीं है, काय का यीशु प्रभु है। प्रभु के लिए गंदी गंदी बातें कौन बोलेगा? जिसका मन शैतान ने अपने, तो शैतान को तो ऐसे लोग चाहिए। बोलिए हालेलुया। आज मेरा जो मैसेज है आप लोगों तक वो है अपने आप के ऊपर संयम और सेल्फ कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ने वाला है। बोलो हमारे द्वारा। Nobody can use dead people। आप एक बार मर गए, ना आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, ना आपको शैतान इस्तेमाल कर सकता है। शैतान आपको इस्तेमाल कभी करेगा जब भी आप जिंदा हैं, और प्रभु भी आपको कभी इस्तेमाल करेगा। एक बार मर गए, प्रभु के पास पहुंच गए अगर, फिर प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वो अमीर व्यक्ति ने लाजरस को बोला, प्रभु को बोला, प्रभु लाजरस को ना नीचे भेजो मेरे भाइयों के पास, मैं तो पाप की वजह से मैं भुगत रहा हूं यहां पे, लेकिन कम से कम मेरे भाई बच जाएं, उनको मालूम पड़े कि जीवन भी है, मृत्यु भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। तब प्रभु ने कहा ये अभी ऊपर आ गया है, अभी ये नीचे नहीं जाएगा। जो नीचे हैं अभी, किताब भी दिए, लोग भी दिए, आपको पास्टर सोनी भी दिया है, बाइबल भी दिया है, प्रभु का दर्शन दिया है। अभी आप अपने आप को संयम करके, कंट्रोल करके पाप से दूर रहो और प्रभु के कल्चर को जाहिर करो। एक और चीज बोल के मैं खत्म करूंगा। मैं जब लाजरस की किताब पढ़ रहा था, वो लाजरस नहीं, अमीर वाला नहीं, अमीर व्यक्ति और लाजरस नहीं, मार्था और मरियम, उसमें जब लाजरस बीमार पड़ा और मर गया, ऐसा लिखा है ना, बीमार पड़ा और मर गया, तब प्रभु ने अपने चेलों को कहा
चलो हमको लाजरस से मिलना है क्योंकि वो सो रहा है, उसको जगाना है हमको। इसका मतलब है आपके लिए और मेरे लिए, जो हम प्रभु के लोग हैं, हमारे लिए डेथ नहीं है। आपके लिए और मेरे लिए डेथ नहीं है। अगर हम शरीर में मर भी जाएंगे तो भी वो डेथ नहीं है, वो हमारा सोना है। मानो हम सो जाते हैं एक इंतजार के लिए कि जब आंखें खुलेगी तो हमको एक नया घर मिलेगा। अविश्वासी लोग बिना यीशु के जब मरते हैं तो वो मृत्यु है, उनको टॉर्मेंट वाला जीवन मिलता है। वो जिंदा रहते हैं लेकिन भुगतने के लिए, वो जिंदा रहते हैं लेकिन यातनाओं के लिए, वो जिंदा रहते हैं लेकिन कीड़ों के बीच में, वो जिंदा रहते हैं लेकिन सल्फर के चाचे जी, आग और गंधर्व वाली आग में जीने के लिए। लेकिन आप और हम जब ये शरीर को छोड़ेंगे तो हम मरने वाले लोगों में से नहीं है। हम आराम वाली जगह में जाते हैं, इंतजार करते हैं कि जब नया शरीर मिलेगा हम वापस प्रभु के साथ आनंद वाला जीवन बिताएंगे। एक दिन आएगा जब वो हमारे आंसुओं को पहुंचेगा, हमारे दुखों को हमेशा के लिए दूर कर देगा। हालेलुया। और हमारे सामने सबसे पावरफुल एग्जाम्पल यीशु मसीह है। हालेलुया। अविश्वासी लोग जब यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो उनको समझ में आता है क्या ये कोई सफल जीवन है क्या? 33 साल की उम्र में इतनी भयानक मृत्यु, मर गया, ये क्या सफलता है क्या? कोई भी बोलेगा नहीं, वो सफलता नहीं है। लेकिन मैं प्रभु के आगे क्यों झुकता हूं मालूम है? क्योंकि मैं देखता हूं कि सूली पर इतनी भयानक ताड़ना के बाद भी ये व्यक्ति यीशु प्रभु अपने मुंह से कहता है, हे पिता आप इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं यीशु मसीह के आगे इसके लिए सर झुकाता हूं, इसके लिए उसकी आराधना करता हूं कि ऐसे खतरनाक वक्त में भी इस व्यक्ति ने अपनी क्वालिटी को बिगड़ने नहीं दिया, अपने गुणों को खत्म नहीं होने दिया। क्योंकि यहां की संस्कृति में ये बातें नहीं है। यहां की संस्कृति में क्या है? जब कोई हमसे नफरत करता है तो हम भी उसके साथ नफरत करते हैं। अगर कोई मेरे साथ झगड़ा करेगा, बात नहीं करेगा, तो मैं भी उसके साथ बात नहीं करेगा। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो मैं भी उसको जाके नुकसान पहुंचाएगा। एक आदमी मेरे साथ खराब होता है तो मैं भी उसके साथ खराब हो जाता हूं। मैं अपनी क्वालिटी में खराब हो जाता हूं। जबकि मैं यीशु मसीह की इसके लिए आराधना करता हूं क्योंकि उसके अंदर वो पाप नहीं है, उसकी क्वालिटी लास्ट के दिन तक खराब नहीं हुई। हालेलुया। उसकी क्वालिटी अम्मा आखिरी के दिन तक, हम अपनी क्वालिटी को तू ही है, तू हलड़ी हलता हणे चाहे ये छोटी करें। एक आदमी ने चिल्लाया तो तुम भी चिल्लाओगे। एक आदमी ने आपको गाली दी तो आप भी गाली दोगे। एक आदमी खराब हुआ तो आप भी खराब होगे। ये तो इधर की संस्कृति है, जबकि हमको इधर की संस्कृति नहीं, हमको तो स्वर्गीय संस्कृति है। इसके लिए तो हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं कि उसने इतनी ताड़ना के बाद, इसी भयानक मृत्यु के वक्त भी उसने अपनी क्वालिटी को खराब नहीं किया। और मैं अपने मन में फैसला किया है, कई सालों से मैं आपको बता रहा हूं कि इस दुनिया में एक व्यक्ति जितना पवित्र हो सकता है मैं उतना पवित्र बनूंगा। मैं अपनी क्वालिटी को खराब नहीं करूंगा। चूक जाता हूं, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है धर्मी 7 बार गिरेगा
उठकर खड़ा हो जाता हूँ, नहीं सॉरी सॉरी कविता, सॉरी कविता, सनी सनी माफ करो मेरे को, सनी बहन बहन मेरे को माफ करो, भाई साहब मेरे को माफ करो, हो गया मेरे से गलती हो गई। आइए आज का वचन सुनने के बाद हम अपने अंदर एक पक्का इरादा करेंगे, मैं अपनी क्वालिटी दूसरों की वजह से खराब नहीं करूंगा। मेरे दुश्मनों की वजह से मैं अपनी क्वालिटी खराब नहीं करूंगा। मेरे भाई के, मेरी बहन के, मेरी माँ के, मेरे पिताजी के स्वभाव खराब होने की वजह से मैं भी अपना स्वभाव खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे आगे कोई दूसरा मॉडल नहीं है, मेरे आगे यीशु मसीह मौजूद। ये अगर फैसला करके यहां से जाएंगे ना आप एक हफ्ते के अंदर आपकी क्वालिटी में देखिए कितना, और जैसे जैसे आप पवित्र होते जाएंगे, प्रभु की धार्मिकता में बढ़ते जाएंगे, वैसे द पावर विल मैनिफेस्ट इन यू। प्रभु का पावर, प्रभु का अथॉरिटी, प्रभु का सामर्थ आपके अंदर से जाहिर होता जाएगा, और प्रभु का अथॉरिटी, प्रभु का सामर्थ आएगा तो पैसे भी आ जाएंगे बहुत। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आज यहां से जाने के वक्त ये नोट लेके जाना, प्रभु ने कहा ये पेड़ के पास में नहीं जाना, हम भी अपने अंदर फैसला करें उस पेड़ के आगे हमको देखना भी नहीं है, उस पेड़ को, पराई स्त्री को देखना ही नहीं है, पराये मर्द को देखना ही नहीं है, दारू दफे, प्रभु की छोटी से छोटी आज्ञा को मानने के लिए तत्पर होना है, ताकि हम उस मुकाम तक पहुंचे कि हम भी पौलुस की तरह बोल सके कि हमने अपनी दौड़ प्रभु में पूरी की है। आमीन, आमीन।